आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी हुई है कि एक नॉर्मल कपल का जो पहला बच्चा है वो हीमोफिलिक है, तो हमें क्रॉस करके दिखाना है कि कैसे ये पॉसिबल है और हमें नॉर्मल और हीमोफिलिक चिल्ड्रन की पॉसिबिलिटी बतानी है जो इस कपल को हो सकता है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं हीमोफिलिक का मतलब क्या होता है। हीमोफिलिया एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है और मेंडेलियन डिसऑर्डर हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर जीन में दिक्कत आने की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम यही नाम देते हैं। और हीमोफिलिया एक सेक्स लिंक्ड टाइप का रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव से हमारा क्या मतलब है कि दो अगर जीन्स हैं, एक डिफेक्टिव जीन्स जो कि हीमोफिलिया प्रोड्यूस करती हैं और एक नॉर्मल, तो अगर नॉर्मल वाली भी है वो डोमिनेंट हो जाएगी, लेकिन अगर डिप्लॉयड हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है उसमें दोनों ही क्रोमोसोम गलत वाले होंगे, सिर्फ तभी ये डिजीज हमें देखने को मिलेगी फिनोटाइप में। तो यहाँ पर हीमोफिलिया जो होता है सेक्स लिंक रिसेसिव मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये तो हमने देख लिया। और इससे होता क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन जो होता है जो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में यानी ब्लड कोएगुलेशन में ज़रूरी होता है वो यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता। तो ऐसे में होता क्या है, जिसको भी हीमोफिलिया होता है वो एक माइनर से कट से भी अगर छोटी सी भी चोट लग जाती है तो बहुत ब्लड लॉस उसको हो सकता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, क्योंकि अगर कोएगुलेशन ही नहीं होगी तो चोट कितनी भी छोटी हो खून जमेगा नहीं अगर उस पर, तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो ये बहुत ही एक सीरियस डिसऑर्डर होता है। और होता कैसे, सेक्स लिंक्ड होता है, ये तो हमने देख ही लिया, यानी हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ ही एसोसिएटेड है। सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, हमारे एक्स और वाई, हमें पता ही है। जहाँ पर एक्स वाई होता है वो मेल हो जाता है और जहाँ पर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो फीमेल होती है। तो यहाँ पर हम हीमोफिलिया में क्या देखते हैं कि ये सिर्फ हमारे एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ होता है। तो सपोज हीमोफिलिया कॉज करने वाला जो हमारा डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम है वो ये वाला हो गया, एक्स जिसके ऊपर एच चढ़ा हुआ है, और नॉर्मल हो गया हमारा खाली एक्स। तो इसमें होगा क्या कि जो कैरियर फीमेल होती है यानी जो मदर होगी वो अपने मेल ऑफस्प्रिंग को यानी सन को ये पास ऑन करेगी, क्योंकि क्रॉस करके अगर हम देखें, इसी क्वेश्चन का हम ले लेते हैं, एक नॉर्मल कपल है। अब नॉर्मल कपल से हमारा क्या मतलब है, यहाँ पे ना मदर ना फादर दोनों में से कोई भी हीमोफिलिया शो नहीं कर रहा है, लेकिन इनका पहला जो बच्चा है वो हीमोफिलिक है। तो ऐसे में मदर अगर हीमोफिलिया शो नहीं कर रही है तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती है क्रोमोसोम की, या तो नॉर्मल XX होगी, या उसका ये भी जीनोटाइप हो सकता है कि उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम जो हैं उसमें से एक हीमोफिलिया वाला है, डिफेक्टिव है, और एक नॉर्मल है। तो इसीलिए मदर नॉर्मल हो जाएगी, हीमोफिलिक नहीं होगी, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे एक्स जो नॉर्मल वाला है वो डोमिनेंट हो जाता है, हीमोफिलिया की कैरियर हो जाएगी ऐसी फीमेल, लेकिन हीमोफिलिक नहीं होगी। तो यहाँ पर मदर हमारी कैरियर फीमेल हो सकती है या ऐसे नॉर्मल फीमेल हो सकती है, लेकिन ऐसे में अगर हमें ऑफस्प्रिंग को हीमोफिलिक दिखाना है तो फिर हमें मेल को हीमोफिलिक बनाना पड़ेगा, यानी हीमोफिलिया की जीन यहाँ पर फादर के पास होगी इसके एक्स क्रोमोसोम पे। ऐसा है नहीं, क्योंकि मदर फादर दोनों ही नॉर्मल है। यहाँ पर अगर हीमोफिलिया की जीन है अगर फादर के अंदर तो हीमोफिलिक फादर होगा। तो ऐसे में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक नॉर्मल कपल अगर है लेकिन बच्चा हीमोफिलिक हो रहा है, तो ऐसे में जो फीमेल है यानी मदर है वो हीमोफिलिया की कैरियर है, क्योंकि अगर फादर हीमोफिलिया की जीन कैरी करता तो वो तो उसको शो भी करता, वो हीमोफिलिक ही होता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कैरियर हमारी मदर हो गई XX और नॉर्मल X, और फादर हो गया हमारा XY। इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस करते हैं तो हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज मिलती हैं। सबसे पहले हमारी एक कैरियर फीमेल मिल सकती है जिसका मदर जैसा ही जेनेटिक मेकअप है। दूसरा हो सकता है एक हीमोफिलिक मेल। इसके अलावा बाकी ये दो नॉर्मल फीमेल और मेल ऑफस्प्रिंग की पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पे क्या हम इस क्रॉस से वर्कआउट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो हमारी ये है, 25% हमारी ये प्रोबेबिलिटी है कि जो ऐसे कपल का ऑफस्प्रिंग होगा वो एक कैरियर फीमेल होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी है एक
हीमोफिलिक अफेक्टेड मेल चाइल्ड, और इसके बाद में 50% हमारा चांस है कि चाइल्ड अफेक्टेड होगा ही नहीं, यानी वो जीन ही कैरी नहीं करेगा हीमोफिलिया की, बिल्कुल ही नॉर्मल होगा, ना अफेक्टेड होगा ना कैरियर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था कि अगर एक नॉर्मल कपल का जो पहला चाइल्ड है वो हीमोफिलिक होता है तो कैसे ये पॉसिबल होगा, इसके लिए हमें क्रॉस दिखाना है, और आने वाले समय में मेल और फीमेल जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें से कितने नॉर्मल होंगे, कितने हीमोफिलिक होंगे, ये हमें इस कपल के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमने क्रॉस में देख ही लिया, 25% चांस है कैरियर फीमेल चाइल्ड का, फिर 25% चांस है अफेक्टेड मेल चाइल्ड का जो हीमोफिलिक मेल होगा, और बाकी 50% हमारा चांस ये है कि ना ये कैरियर होगा ना ये अफेक्टेड होगा, हीमोफिलिया की जीन ही ये कैरी नहीं करेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।